हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, जो सभी को पता है हमारे चैनल पे जो आपकी पीएड इंटर्नशिप 2025 की आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई, तो जी सभी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिला, तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। गुरु रामदास जो है सिखों के गुरु थे, और उन्हें जो है गुरु की उपाधि जो है 30 अगस्त 1574 को दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे ध्यान से क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, किस स्मारक को जहाँ भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, बताइए। किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को, या लाल किला को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंडिया गेट को। ठीक है, क्लियर है, सही उत्तर हो जाएगा। तो इंडिया गेट को जो है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखिए क्लासेस अच्छी लगेंगी तो आप लोग जो है क्लास को एक एक लाइक करते हुए चलेंगे। फ्लोरेंस नाइटेंगल निम्न नाम से भी जानी जाती हैं, बताइए किस नाम से। फ्लोरेंस नाइटेंगल को जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। फ्लोरेंस नाइटेंगल को जो है लेडी विद द लैम्प नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पांचवा नंबर। ठीक है, क्या देगा, रिक्त स्थान का प्रयोग जो चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, किसका उपयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गले में लटकाए रहते हैं ना स्टेथोस्कोप, उसको ही कहते हैं, जिससे आपकी दिल की धड़कन सुनी जाती है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाइग्रोमीटर से तो वायु क्या जो आर्द्रता है वो मापी जाती है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध जो है कोयम्बटूर एक प्रसिद्ध क्या है, कपड़ा उत्पादन केंद्र है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सातवां नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर जो है उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, बताइए। गैल्वेनोमीटर को जो है किसके साथ जोड़कर उसे जो है वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर देखो। गैल्वेनोमीटर को जो है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर जो है उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया संबंधित है किससे, बताइए। ज्वर से, अतिसार से, छींकने से, या सामान्य ठंड से।
तो मलेरिया रोग जो है आपका संबंधित है ज्वर से, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, ज्वर यानी कि बुखार से, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा कब केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, बताइए। केरल में जो है आपका समुद्री तट है, उसके रेत में जो है भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों थोरियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। दुनिया भर में उपलब्ध थोरियम का 1/4 भंडारण जो है भारत के पास है। क्लियर सभी को? थोरियम आपका जो है केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल किसको छोड़कर, बताइए। द हिंदू को, द टाइम्स ऑफ इंडिया को, इंडिया टुडे को, या इंडियन एक्सप्रेस को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया टुडे को, ठीक है। ये आपका जो दिया गया है आपका दैनिक समाचार पत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा द इंडियन एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्र हैं। लेकिन इंडिया टुडे एक आपका पाक्षिक पत्रिका है, ठीक है, जो 15 दिन पे निकलते, पाक्षिक यानी कि 15 दिनों पे निकलने वाली आपकी क्या है, पत्रिका है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसका? भारत में सबसे बड़ी नहर आपकी जो है इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। जो कि किससे, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिकिया बांध से निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर। ध्यान से देखिए। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है, बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए। उन भू भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में एक विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है, तो उन्हें जो है विभ्रंश घाती कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? विभ्रंश घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 13 नंबर। क्या दिया गया है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है, बताइए। यूडियोमीटर मीटर, ठीक है। यूडियोमीटर जो है किसका मापन करता है, तो यूडियोमीटर आपका मापन करता है साथ ही यहाँ पे गैस के आयतन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैस का आयतन जो है एक प्रयोगशाला डिवाइस है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा यूडियोमीटर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्या है? 14 नंबर। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 10 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि आपकी 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मैंने 10 बोला था क्या, तो सॉरी, 100 रुपए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उसको जो है सांकेतिक कटौती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांकेतिक कटौती। विपक्ष आमतौर पर जो है सरकार की नीतियों पर अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए कटौती का प्रस्ताव करता है, ठीक है। तो वही होता है जब मांग की राशि आपकी 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कनाडा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर है। यह जो है क्या है? एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश है कनाडा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए, देखिए, अगर क्लासेस आप सभी को अच्छी लग रही है तो एक एक लाइक करते हुए चलेंगे आप सभी लोग, और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे। अपनी तैयारी को अगर पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 16 नंबर। बेल्टन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेल्टन कप जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। बेल्टन कप जो है दुनिया में सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। यह बंगाल हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम कर देती है तो क्या परिणाम होगा? बताइए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नगद रिजर्व अनुपात कम कर देती है तो क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा कि साथियों ऋण सृजन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नगद रिजर्व को यदि हम कम करते हैं तो ऋण सृजन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा है? बताइए। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रगतिशील टैक्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को जो है प्रगतिशील कर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका 19 नंबर। ठीक है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र है किस पर अधिक जोर देता है? तो यह जोर देता है साथियों आपका निर्माता पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो है निर्माता पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष जो है मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है, अतः आपूर्ति पक्ष में निर्माता पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? बताइए। संस्थापक जनक कौन थे नौकरशाही के सिद्धांत के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक जो है मैक्स वेबर थे। अगले आपका 21। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेट याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये जो है अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। ठीक है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बताइए। अब्दुल फजल जो है किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शेख मुबारक के। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अब्दुल फजल या अबुल फजल है। ठीक है, ये अब्दुल नहीं है, अबुल फजल। अबुल फजल जो है सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। ठीक है, अबुल फजल जो है मुगल काल के एक जो है प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी साथियों 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसका आधुनिक यूरोप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति की घटना जो वर्ष 1789 एडी में हुई थी, जो कि 1799 तक चली थी। ठीक है, चलिए 24 नंबर। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है आपका होता है साथियों कहाँ पर? तो आइसलैंड में। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो यूरोप महाद्वीप के देश आइसलैंड में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? बताइए। जड़ आवरण जो है किससे प्राप्त होता है? तो जड़ आवरण की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाती हो हाँ कैलेप्ट्रोजन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जड़ जड़ आवरण पादप उत्पादक का एक भाग है। ठीक है, जो कि पौधे की जड़ों की टिप पर स्थित होता है। इसे जो है क्लेप्टेरा भी कहते हैं। ठीक है, अतः जड़ आवरण जो है क्या है क्लिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आपकी जो आज की क्लास है
कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छा ये क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट पर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी बाकी अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जो है लाइक तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।